हेलो दोस्तों, आपका ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज आपकी बाल विकास की दूसरी क्लास है। इसमें हम आज बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले उसका हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अर्थ समझ लेते हैं क्या है। तो ये बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास शामिल होते हैं। यह विकास दो मुख्य आधारों पर टिका है। एक तो है आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और एक है आपका वातावरण, और जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। साथ ही देख लेते हैं इसमें क्या है कि बोल रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण, साथ ही कई कारक इस विकास को प्रभावित और प्रवाहित करते हैं, और जैसे परिवार, समाज, विद्यालय और संचार माध्यम, ये आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे कि मैं बता दूं, इन सभी को सरल और विस्तार से समझाया गया है। देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट आ जाता है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या है देखते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी, अर्थ है इसका बच्चों को माता पिता से जो गुण जैसे कि रंग, कद, बुद्धि, स्वभाव मिलते हैं, उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे वंशानुक्रम है वो हमारे मतलब माता पिता से मिलते हैं, उनके ही वंश से मतलब हम बने होते हैं। हमारे लक्षण उन्हीं पर जाते हैं। जैसे कि कद, काठ, ये रंग, ये सब हमारा उन पर ही डिपेंड नहीं है कि मतलब पूरा प्रभाव माता पिता का ही पड़ता है, कुछ हमारे वातावरण का भी पड़ता है। तो देखते हैं कैसे। पहले इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं। मुख्य प्रभाव है कि शारीरिक रचना यानी कि हाइट और वेट, बुद्धि स्तर, IQ किस पर, जैसे कि आपके माता पिता बुद्धिमान है तो हमारे अंदर भी बुद्धिमान के गुण विकसित होंगे। तो ऐसे ही मतलब ये हमारा वंशानुक्रम का अर्थ होता है। ये है आपका स्वभाव कैसा आपका, चंचल है, शांत है। प्रतिभा, खेल में कैसे हो, संगीत में कैसे हो, इस तरीके की प्रतिभा होनी चाहिए। और उदाहरण में जैसे अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमत्ता की संभावना अधिक होगी। यानी कि अगर बच्चे बुद्धिमान मतलब माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चों में भी बुद्धिमत्ता की संभावना अधिक होती है। अगर माँ बाप हमारे मतलब थोड़े मतलब समझदार नहीं है, यानी कि थोड़े दिमाग से भी अलग है, तो इस तरीके से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। वंशानुक्रम संभावना देता है लेकिन उसे विकसित वातावरण ही करता है। यानी कि वंशानुक्रम हमें संभावना दे सकता है, लेकिन हम सब चीज हम सीखते हैं अपने वातावरण से, अपने और पास से, अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से। इससे हम सब चीज मतलब सीखते हैं। तो केवल वंशानुक्रम को ही हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ बस केवल यही हमारी वृद्धि में कार्य करता, नहीं, दोनों चीज हमारे बराबर इक्वल है। तो चलते हैं आगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही हो। फिर देखते हैं आपका दूसरा पॉइंट क्या है। इसमें दूसरे पॉइंट में है आपका वातावरण, एनवायरनमेंट। इसका अर्थ क्या है जान लेते हैं कि बच्चा जिस माहौल में रहता है, जैसे कि घर, स्कूल, समाज, वही उसका वातावरण है। आई समझ में। जहाँ पर भी बच्चा जो भी मतलब और वास है, घर, स्कूल, समाज, ये सभी उसका वातावरण होता है। तो देखते हैं इसके प्रभाव क्या क्या है। सबसे पहले है भाषा और व्यवहार। फिर देखते हैं आगे सोचने समझने की क्षमता, सामाजिक कौशल तो मैंने बताई दिया आपको, समाज में रहकर ही जो हमारे अंदर समाज के द्वारा विकसित होती है। इसके प्रकार देख लेते हैं क्या प्रकार है इसके। नंबर 1 है भौतिक वातावरण, जो घर संसाधन बोले तो जो हमारे जैसे कि हमारा घर है, जो भी हमें घर में चीज हमारे लिए है वही हमारे सब भौतिक संसाधन जो हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जिनसे हम मतलब अपना रोज की खान पान की क्रिया, नहाने धोने की, ये सब चीज करते हैं, ये हमारे भौतिक वातावरण में आएगी। और जो भी वस्तुएं उपस्थित है वो सब हमारे भौतिक वातावरण में आएगी। फिर आ जाता है सामाजिक वातावरण, लोगों का व्यवहार। तो सामाजिक वातावरण में ये है कि हम समाज में रह रहे हैं, आस पड़ोस, ये सब हमारा समाज है। स्कूल, घर, ये सब चीज जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब जो भी पब्लिसिटी की जो स्थान है वो सभी हमारे सामाजिक वातावरण में आएंगे। चलते हैं आगे, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष बोलते हैं कि वातावरण बच्चे के विकास को दिशा देता है। देखो निष्कर्ष में क्या है, कंक्लूजन क्या लिख रहा है कि जो वातावरण है वही हमारे बच्चे के विकास में दिशा देता है। ठीक है ना, समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। परिवार बच्चे का पहला स्कूल है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके प्रभाव देख लेते हैं। पहला प्रभाव है कि प्यार और सुरक्षा। सबसे पहले बच्चे को घर से ही मतलब अगर हम बच्चे को घर जैसे कि प्यार और सुरक्षा,
जब हम बच्चे पर प्यार और भरोसा करते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये घर से ही स्टार्ट होता है। अगर हम घर से ही बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं देंगे तो बाहर के लोग भी उसे चिढ़ाएंगे और उसको अच्छे से नहीं बोलेंगे। तो चलते हैं आगे। फिर आता है पॉइंट क्या, माता पिता का व्यवहार। माता पिता का व्यवहार कैसा है, ये उस बच्चे का स्वभाव बनाता है। अगर बच्चे का माँ बाप का व्यवहार अच्छा है तो बच्चे का स्वभाव भी अच्छा बनेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चे के लिए शिक्षा और पोषण में कोई कमी नहीं आएगी। उसकी मतलब ग्रोथ आगे आगे बढ़ेगी और अच्छे से वे विकसित होगी। अगर डल है तो वो असर कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, उसका मानसिक दिमाग मतलब काम नहीं करेगा ज़्यादा और वो हीन की दृष्टि में आ जाएगा। फिर यदि घर में सकारात्मक माहौल है तो बच्चा खुश और आत्मविश्वासी बनता है। यदि घर में सकारात्मक माहौल है तो बच्चा खुश और आत्मविश्वासी बनता है। चलते हैं आगे। चौथा पॉइंट आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या है, समाज को सही गलत सिखाना। मतलब समाज बच्चे को सही गलत सिखाता है, ये आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर ही पड़ता है कि सीखते सीखते हुए देखता है कि कैसा कोई व्यवहार कैसा कर रहा है, तो उससे ही बच्चा सीखता है। नींव अच्छी है तो बच्चे की, तो बच्चा अच्छी ही शिक्षा लेगा। सामाजिक नियम, डिसिप्लिन होना चाहिए, संस्कार और नैतिकता होनी चाहिए, और दोस्त और पड़ोस भी मतलब अच्छे से होने चाहिए, जो वो अच्छे से मतलब उसमें घुल मिल सके, अच्छी उसे शिक्षा मिल सके। उदाहरण में देखते हैं, अच्छे मित्र, अच्छे व्यवहार होना चाहिए, फिर गलत संगति से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये तो आपको पता है, अच्छी चीज तो अच्छी चीज देगी और बुरी चीज बुरा ही असर डालेगी। चलते हैं आगे। आ जाता है आपका पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में क्या है कि विद्यालयी कारक। विद्यालयी कारक क्या है, स्कूल फैक्टर्स। ये सॉरी गलत लिख गया, ये फैक्टर है, सेक्टर नहीं है, फैक्टर, टाइपिंग गलत हो गई। चलो, विद्यालय बच्चे के औपचारिक विकास का मुख्य स्थान है। औपचारिक ऐसी शिक्षा होती है जो हम केवल मतलब सीमित रूप से जो हमें चीज मिलती है वो हमारी औपचारिक होती है। जैसे कि शिक्षा हमें विद्यालय से मिलती है तो ये हमारी सीमित है, हमें विद्यालय, और जो हमारी अनौपचारिक होती है, अनौपचारिक, ये सारी हमारी सामाजिक उसमें आती है। ये हम कहीं से भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, सीखना। फिर आ जाते हैं इसके प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, देख लेते हैं। शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का मेन पॉइंट है कि विद्यालय में शिक्षक अच्छे से होना चाहिए, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका सब एकदम प्रेरणा सहित और मतलब बढ़िया होना चाहिए। प्रेरणा होगी तो प्रेरणा मिलेगी बच्चे को। निराश, अगर नीरस होंगे, मतलब कम एक्टिविटी कम होगी, उदास रहेंगे तो बच्चे पर भी वही असर पड़ेगा। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ज्ञान और कौशल का। सह पाठ्यक्रम की विधियां व्यक्तित्व विकास, यानी कि जो सह पाठ्यक्रम विधियां हैं, गतिविधियां, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए है, मतलब उसको विकसित करने के लिए है, तो उसका भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब आता है लास्ट पॉइंट इसका कि अच्छा शिक्षक बच्चे की छिपी प्रतिभा बाहर ला सकता है। एक अच्छा शिक्षक ही बच्चे के भविष्य को ठीक बना सकता है। उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चा एक तो सबसे ज़्यादा अपने घर और दूसरा अपने विद्यालय में, तो यही से बच्चे की अच्छे से मतलब परवरिश होनी चाहिए घर से, और वहीं से उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होनी चाहिए विद्यालय से, ठीक है ना। आई होप कि आपको सब समझ में आई हो। फिर आ जाता है आपका छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में क्या है, देख लेते हैं। संचार का माध्यम। संचार का माध्यम जैसे कि आज के समय में मीडिया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट बहुत ही प्रभावशाली है। ये आपने देखा होगा कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन ये वगैरह इनमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और छोटे छोटे हाथों से उंगलियों से फ़ोन को चलाते हैं। और आजकल के बच्चे बहुत एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से बच्चों को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए फ़ोन, क्योंकि बच्चे फिर पढ़ाई में या फिर उसका दिमाग फ़ोन में ही लग जाता है, तो वो आगे की सोच नहीं पाता, अच्छे से वह कुछ कार्य नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें बच्चे को फ़ोन से दूर रखना चाहिए। पहले उसकी प्राथमिक मतलब शिक्षा देनी चाहिए घर से, फिर उसका स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अगर हम इसका अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। अगर हम इसका गलत यूज़ करेंगे तो वो ऑफकोर्स हम उसके मतलब गलत यूज़ करेंगे तो गलत ही परिणाम मिलेगा। चलते हैं इसके प्रभाव देख लेते हैं, क्या प्रभाव है इसके। ज्ञान और जानकारी बढ़ाता है, नई चीज़ सीखने का अवसर देता है, लेकिन गलत सामग्री से नकारात्मक असर पड़ता है। देखो मैंने बताया था ना, पॉइंट आ गया आपका। चलो देखते हैं आगे। शैक्षिक वीडियो सीखने में मदद करती है। हम बच्चों को अच्छी वीडियो, पोएम वगैरह सिखाएं, उससे बच्चे सृजनात्मक बनते हैं और देखते हैं, करते हैं। हिंसक या गलत कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे व्यवहार खराब हो सकता है, ठीक है ना। आज इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही। देखते हैं समग्र निष्कर्ष क्या निकलता है। मैंने पहले बताया था आपको वंशानुक्रम, फिर प्लस वातावरण। वंशानुक्रम हमारे माता पिता से, वातावरण से हम सब कुछ सीखते हैं और ये हमारा पूर्ण विकास हो जाता है। परिवार, समाज, विद्यालय और मीडिया से मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व को बनाते हैं। फिर आपका आ जाता है सकारात्मक माहौल से बेहतर विकास होता है। यही आज के लिए आपका क्लास है। तो आई होप कि आपको समझ में आई हो क्लास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद ही आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।